हेलो गाइस, तो वेलकम प्लेटफॉर्म गेट इन रेडी। और आप लोगों के लिए एक न्यूज़ जो है सूचना आ चुकी है, दैट इज एचआरआरएल ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना सीबीटी एग्जाम का डेट जो है वो नोटिफाई कर दिया है। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक तरह से मैं देखूं तो एक तरह से बैड न्यूज़ है ये, क्योंकि रीज़न ये है सीबीटी एग्जाम का जो डेट आपके लिए जस्टिफाई किया गया, जो डिक्लेयर किया गया है, वो आपका जो डेट है दैट इज 8 ऑफ फेब। ठीक है ना, 8 फरवरी को आपको सीबीटी का एग्जाम आपको फेस करना है, लेकिन अभी इसमें टाइमिंग मेंशन नहीं है। टाइमिंग देखिए आपके लिए क्या होती है। 8 फरवरी को भी आपका संडे है, ठीक है। और ये वो पर्टिकुलरली हमारे पास में वीक है जहां पर गेट का एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वीकेंड में और थर्ड वीकेंड में आपका गेट का एग्जाम है, सेकंड वीकेंड आपका फ्री था, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों के लिए एक फेवरेबल डिसीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है 8 फरवरी को आप अगर इसका एग्जाम देने जाते हैं, मैं सभी ब्रांचेस के लिए बात कर रहा हूं बिकॉज सभी ब्रांचेस के लिए डेट तो सेम ही रहने वाली है। तो 8 फरवरी को उनके लिए फायदा है जिनका 2 या 3 फरवरी को गेट का एग्जाम हो जाएगा। अदरवाइज जिन ब्रांचेस का गेट का एग्जाम 15 या 16 फरवरी को है, उन लोगों के लिए बहुत ही क्या है, एक गलत डिसीजन है। दूसरा ये है 8 फरवरी को आप अगर इस एग्जाम को अटेंड करने जाते हैं, 16 फरवरी को आप जो है आपका गेट एग्जाम अटेंड करेंगे, और 23 ऑफ फरवरी मतलब नेक्स्ट तीनों संडे आपके लगातार कॉन्टिन्यूस एग्जाम लगे हैं। 23 ऑफ फेब अभी जो एक्स आपका जो डेट है आपको एनजीसी ने जो डिक्लेयर की है अपने रिटन एग्जाम के लिए, सीबीटी के लिए, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूसली संडे जो है वो आपके बिजी हैं फॉर द रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, ठीक है ना। तो 16 फरवरी आप गेट या 15 फरवरी आप गेट दे रहे होंगे, बाकी 8 फरवरी और 23 फरवरी को ऑलरेडी आपके एग्जाम लगे हैं। तो गेट एग्जाम के जस्ट 1 वीक पहले कोई एग्जाम रखना बहुत ही एक गलत डिसीजन है मेरे हिसाब से, क्योंकि रीजन ये है कि जस्ट 1 वीक पहले अगर बच्चा अगर ट्रैवल करेगा, सपोज मान लीजिए किसी का अगर एग्जाम सेंटर अगर बहुत दूर है, ठीक है, तो उसको जो है ना एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 दिन उसका जो है ट्रैवलिंग में बर्बाद होने वाला है। ये क्रूशियल एक टाइम है उसका, अगर वो उस वीक में अगर ट्रैवलिंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका गेट का कुछ ना कुछ रिदम तो ब्रेक होगा ही। क्योंकि रीज़न ये है कि वो आपका लास्ट वीक जो होता है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट वीक होता है अपने गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है ना चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो आपका डेट अब डिक्लेयर हो चुकी है, डिसाइड हो चुकी है, ठीक है। तो अगर एक बार मैं आपसे अगर बोलूँ, अगर ठीक है, अगर आप सभी लोग जितने भी लोगों का 16 फरवरी को गेट का एग्जाम है, ठीक है, अगर कुछ बात बन सकती हो तो एक बार प्लीज़ सभी लोग अपना एक बार ईमेल करके उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, प्लीज़ अगर हो सके ना तो एक बार अपना डेट जो है ना वो आगे पोस्टपोन कर लें गेट एग्जाम के बाद, ठीक है ना। आप रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको एग्जाम देने तो जाना ही है। 20 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, जैसा कि उन्होंने बोला हुआ है 20 ऑफ जनवरी को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिसीजन जो है वो आपके फेवर में नहीं है, लेकिन अगर ये डिसीजन अगर ये सस्टेन करता है, अगर ये रहता है, डिसीजन बना रहता है, आपका एग्जाम अगर 8 फरवरी को होता है, तो फिर मेंटली खुद को रेडी कर लीजिए, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है ना, लास्ट टाइम के लिए कुछ छोड़ के मत रखिए, हर चीज़ का प्रिपरेशन पहले से करते हुए चलिए। तो खुद को मेंटली रेडी कर लीजिए, ठीक है। तो एचआरएल की फाइनली डेट आपकी जो है ना वो रिलीज की जा चुकी है। अब एचआरएल ने अपना सिलेबस पहले ही रिलीज कर दिया था, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि सारा का सारा सिलेबस जो है वो गेट का एग्जैक्ट सिलेबस है। सिर्फ एक चीज हमारे पास में थी जो आउट ऑफ हमारे पास सिलेबस था, दैट वाज हमारे पास में आपका इंट्रोडक्शन टू पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। इस बार ये नया ऐड हुआ है, लास्ट टाइम ये नहीं था हमारे पास में। नेट जीरो कॉन्सेप्ट वाला जो हमारे पास में सिलेबस था, ये ऑलरेडी हमारे पास में आपने एचपीसीएल के अंदर भी देखा था। ये पार्ट आप लोगों के लिए क्या है, नया है। हम लोगों की ऑलरेडी जो टेस्ट सीरीज रन कर रही है, टेस्ट सीरीज जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो उस टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी हम आपको 3 टेस्ट दे चुके हैं, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 टेस्ट आपको हमको प्रॉमिस थे, 5 टेस्ट आपको देने थे। जैसा मैंने बताया कि 3 टेस्ट ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, अभी आपके 2 टेस्ट बाकी हैं। वो 2 टेस्ट हमने इसीलिए रोके थे कि आपको जो है ना उस टाइम पर हम आपको एक सही पर्टिकुलर टाइम पर हम आपके नया सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस के साथ आपको टेस्ट अवेलेबल करा चुके हैं, ठीक है। तो आपके नेक्स्ट जो टेस्ट हैं वो शेड्यूल हो चुके हैं, ठीक है। आपके नए टेस्ट मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी आपको गेट एग्जाम के साथ साथ ही पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो जिन्होंने भी अगर एचएल की टेस्ट सीरीज ना ली हो तो जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, 499 रुपीज़ में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑलरेडी आपके 3 टेस्ट जो हैं यहाँ पर आपके पब्लिश हो चुके हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। और 2 टेस्ट अभी आपके पास जो है ना वो आपके लाइव आना बाकी हैं, तो 3 टेस्ट आपके ऑलरेडी लाइव हैं, ठीक है। चौथा टेस्ट जो आपका लाइव आएगा वो आएगा 28 जनवरी को, ठीक है। मैंने आफ्टरनून का टाइम ही पहले रखा था हम लोगों ने 2 बजे से, तो 28 जनवरी को आफ्टरनून आपके पास आएगा। और अगला टेस्ट जो आपको मिलेगा 4 ऑफ फेब को आफ्टरनून में। ये 2 टेस्ट आपको मिलेंगे कॉन्टिन्यूसली आपके पास में, बट वो आपके संडे पर हम लोगों ने नहीं रखे हैं, वो आपके वीक डेज में हैं, तो उनको आप जो है ना आराम से अटेंड कर सकते हैं। अगर आप अपना प्री गेट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ में आप वीक डेज के अंदर में इन टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट भी आपको जो है ना हम साथ साथ में आपके ओपन कर देंगे। तो चलिए आप सभी लोग जो है ना आप अपना मेंटली इसको रेडी करना स्टार्ट करिए। किसी भी तरीके के जो रिजर्वेशंस आपको करने हैं, जो भी आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, 20 जनवरी तक आपको पता चल जाएंगे। तो अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, ठीक है, मैं सजेशन यही दूंगा कि अगर आपने फॉर्म फिलअप किया था तो अपने आप को बस इतना आप रेडी करिए कि अगर आप रिक्रूटमेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अच्छे से हो जाइएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर फॉर्म फिलअप किया था
प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी है तो पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। आपको लग रहा है कि उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, वो डिसीजन जो है ना फिर आप ले सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका एचआरएल की तरफ से जो नई अपडेट आई थी उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एचआरएल की टेस्ट सीरीज़ भी आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे ऐप में जा करके। ठीक है? वो आपके पास अवेलेबल है। और बाकी हमारी ओएनजीसी और बार की टेस्ट सीरीज़ भी आप लोगों के लिए हमने लॉन्च कर दी है। ठीक है? तो चलिए आप सभी को आपके आने वाले इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।